है वो रह गई है, वो थोड़ा थोड़ा सुना दीजिए एक एक लाइन। बुलवा दीजिए सबको। बलदेव जी हैं और हमारे दिनेश पांडे जी हैं। हाँ 10-12 मिनट है हमारे पास, 10-12 मिनट में समेट लेते हैं 2-3 लोग। चलिए स्वागत है। जी जी मोहनदा, मैं आ रहा हूँ अभी पटल पर, आप स्वागत करिए तब तक। बहुत छोटी छोटी दो रचनाएं हैं ये, छोटी सी। एक अनबूझी पीड़ा, हृदय के अंदर छुपा एक चुभा कंटक सालता है। हृदय के अंदर छुपा एक चुभा कंटक सालता है। एक अनबुझी पीड़ा अनवरत दुखी मन निज पालता है। हो रहा देश में यह संकट से अस्मिता नारी, चंद लोगों के लिए बस पर्याप्त है सुरक्षा भारी। राहगीर पर छत्र नहीं, राहजन पर छत्र छाया। राहगीर पर छत्र नहीं, राहजन पर छत्र छाया। क्यों न हुए जब विधायक सांसद कंसों को बनाया। अब प्रतीक्षा है पाप के घट कब तक भरेंगे, और फिर पीड़ हरने मधुसूदन अवतार लेंगे। एक छोटी सी ये थी। एक ऐसी एक शानदेह बाती है। ये पिथौरागढ़ में एक बार एक बालिका ये हल्द्वानी में शादी में उसको उसके साथ जघन्य कुकृत्य करके उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वो यहाँ पर ये था, बहुत पहले का लिखा हुआ ये। फिर सिसक कर सांदे बाती रो उठी होगी, निर्मम झंझा के समक्ष वह विवश सी होगी। नदी दीप शिखा आघात से बिलखती होगी, माँ बाप का नाम ले अनवरत सिसकती होगी। वे नीच की संतानें बस नोचते होंगे, वही मनुष्यता के विषय में भी न सोचते होंगे। छोटी सी बच्ची कपोल करतल घात से काले पड़े होंगे, उस वर्तिका के देह में छाले पड़े होंगे। तन से थी अपुष्ट बाला, मन से अबोध थी, किस प्रवंचना के जाने हुई वशीभूत थी। भेड़िए ने किस अपरिचित वेश में आकर मेमने सी वर्तिका को बस किया होगा। फिर चिड़िया को बहुत लाचार पाकर बाज ने पंजों में निज कस लिया होगा। हर रुदन ध्वनि के लिए मारा जाता रहा था, हर अवर्ण है वह सांध्य बाती जो सहा होगा। नहीं जानता प्रतिकार में क्या कहा होगा। वह आंख में आंसू देह में रक्त धार होगी। वह आंख में आंसू देह में रक्त धार होगी। कसाईयों की गालियां होंगी मार होगी। बचाओ मम्मी पापा के पास अब जाने दो। बचाओ मम्मी पापा के अब पास जाने दो। बस एक ही रट लगाए वह रुदन में होगी। पर कसाई इधर उधर निरी सी बकरी, पर कसाई इधर उधर निरी सी बकरी। व्यर्थ सारे यत्न मुक्ति बस मृत्यु में ही थी। पर कसाई इधर उधर निरी सी बकरी, व्यर्थ सारे यत्न मुक्ति बस मृत्यु में ही थी। वासना का कुरूप इससे बुरा क्या होगा। वासना का कुरूप इससे बुरा क्या होगा। 21वीं सदी में मनुष्य का क्या हुआ होगा। 21वीं सदी में मनुष्य का क्या हुआ होगा। धन्यवाद। वाह निर्मल जी वाह, कितना जबरदस्त चित्रण किया आपने। दिल एकदम बहुत ही दुखी हो गया है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपने लिखा है दुनिया सोचती है लेकिन इसका अनुसरण कोई नहीं करता है, सब जानवर पैदा हो गए हमारे देश। लेकिन लिखना नहीं छोड़ना है ना, अपनी कलम को पैनी धार देते रहना है। चलिए पंत जी की यह सारगर्भित अभिव्यक्ति को हमने सुना। अब अग्रिम हमारे 2 रचनाकार और हैं, मैं उनको क्रमवार समय बचाते हुए निवेदन करता हूं कि क्रमवार अपनी प्रस्तुति देने की कृपा करेंगे। अभिनंदन है, स्वागत है। मोहन जी नाम ले लीजिए उनका दोनों का। दिनेश जी दीवान जी दोनों डीडी वाले। चलो पटल को प्रणाम करते हुए, पटल का समय बहुत ज्यादा निकल गया, ज्यादा नहीं 2-4 लाइनें सुना देता हूँ और बिना चश्मे के सुना रहा हूँ, जैसे कि बुढ़ा कोई बिना लाठी के चल रहा हो। आज वो हाल है। तो 2-4 लाइनें पटल को और आप सभी को अर्पण करता हूँ। वीर शहीद और वीर जवानों पे ही भक्ति रस है। स्वर्ग कहाँ किसको कहते हैं, कौन वहां ले जाता है।
स्वर्ग कहाँ किसको कहते हैं, कौन वहाँ ले जाता है। वंदे मातरम जपने वालों, यह तिरंगा वहाँ ले जाता है। स्वर्ग कहाँ किसको कहते हैं, कौन वहाँ ले जाता है। वंदे मातरम जपने वालों, ये तिरंगा वहाँ ले जाता है। चंद्रशेखर वीर भगत सा जग जग में कोई आता है। चंद्रशेखर वीर भगत सा जब जग में कोई आता है। भारत माँ की सेवा में प्राण दान कर जाता है। स्वर्ग कहाँ किसको कहते हैं, कौन वहाँ ले जाता है। वंदे मातरम जपने वालों, ये तिरंगा वहाँ ले जाता है। एक बार धरती की सेवा कर जन्मों का पाप धुल जाता है। एक बार धरती की सेवा कर जन्मों का पाप धुल जाता है। सीमाओं पर जाकर वीर सारे तीर्थ पुण्य पाता है। सीमाओं पर जाकर वीर सारे तीर्थ पुण्य पाता है। स्वर्ग कहाँ किसको कहते हैं, कौन वहाँ ले जाता है। यहाँ इंतजार में रहती तोपें, कब संदेशा आता है। यहाँ इंतजार में रहती तोपें, कब संदेशा आता है। जौहर वीर जवानों का देख ये सारा हिंद शिखर थर्राता है। जौहर वीर जवानों का ये देख हिंद शिखर थर्राता है। वही तो पाता मंजिलें जो जी जान से मेहनत करता है। उसे क्या भय दुनिया का जो ईमान से मेहनत करता है। स्वर्ग कहाँ किसको कहते हैं, कौन वहाँ ले जाता है। आखिरी कड़िया है। मंगल पांडे सुभाष चंद्र सा जग में लाल कोई जब आता है। मोहनदास करमचंद गांधी युग पुरुष बन जाता है। वीरों का स्वाभिमान तिरंगा, वीरों का अभिमान तिरंगा। वीरों का स्वाभिमान तिरंगा, वीरों का अभिमान तिरंगा। ये सांसें वहीं जाती है, ये परचम जहां ले जाता है। ये सांसें वहीं जाती है, ये परचम जहां ले जाता है। माताओं की माता है ये, सबकी भाग्य विधाता है। माताओं की माता है ये, सबकी भाग्य विधाता है। जिसने इसका तिलक किया वो नर नारी तर जाता है। स्वर्ग कहाँ किसको कहते हैं, कौन वहाँ ले जाता है। वंदे मातरम जपने वालों, ये तिरंगा वहाँ ले जाता है। धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद प्रस्तुति। आदरणीय दीवान सर, अगर आप सूक्ष्म रूप से दे सकें तो 2-4 मिनट। मुझे लग रहा है कि कोई प्रस्तुति शायद नहीं आ रही है। बचकेती जी भी जुड़े हैं, वो रचना में बहुत समय से नहीं आई है। दीपक, चलिए, धन्यवाद करता हूँ आप सबकी उपस्थिति को। और आज जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मैं थोड़ा नहीं जुड़ पाया, किसी कारणवश थोड़ा मजबूरी थी। स्वागत और धन्यवाद बहुत बहुत जय। जी, नमस्कार। कुछ सुनाते क्यों नहीं? जी मैं आज आपको सुनाता हूँ, अगर समय है तो 2 मिनट
2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। एक तो सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, सभी संत पुरुष, सभी विद्वान व्यक्तियों को। मैं आज आप लोगों को एक थोड़ा सा हटके अध्यात्म की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो, समय 3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा जी। मोहन जी नमस्कार, आप बेंगलोर में ही हैं या वापस आ गए? नहीं, मैं वापस आ गया हूँ, घर पर हूँ अभी। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। बढ़िया, बहुत बहुत। कालागोटी साहब तो मुंबई में हैं, बिल्कुल पंखे की हवा खा रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं वैसे तो बहुत कम छोटा हूँ आप विद्वानों के सम्मुख। मैं कभी थोड़ा सा एक हटके ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा आज आपको, अगर आपको इजाजत होगी तो। सर कितनी बार मैं बोलूं, चलो आगे बढ़ो। जी सही बात है, आगे बढ़ो भाई। जी जी। ये जो हमारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ महान पुराण है, भगवान का स्वरूप है, जो भगवान कृष्ण का ही जो पुस्तक के रूप में जो अवतार है, इसका जो 10वां स्कंद भगवान का सबसे सुंदर भगवान कृष्ण का जो जिसमें अवतार है, उस स्कंद का जो अध्याय 87वां है, 87वां जो अध्याय है 10वां स्कंद, उसका एक सुंदर श्लोक आपको सुना के उसकी व्याख्या सुनाऊंगा बस, और जिससे सबको बड़ा आनंद आएगा। तो आप अनुमति दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले भगवान का वंदन करते हुए, मैं उनके चरणों को प्रणाम करते हुए इस श्लोक को शुरू करता हूँ। भूय पुर पुण्यतीर्थ सदना निरसो विमदा अस्त उत भवत पदाम्बुज हृदोरविदङ्घ्रिजला ददति सकृन्मनस्त्वय्या आत्मनि नित्य सुखे न पुनरुपासते पुरुष सार हरावसथा। बस ये श्लोक है। इस श्लोक का मैं आपको भावार्थ श्रीमद् भागवत से ही इसका भावार्थ बताता हूँ। ये जो 10वां स्कंद भगवान का अवतार है, श्री कृष्ण भगवान का, उसका अध्याय जो 87वां अध्याय है, यानी कि 86 के बाद जो 87वां अध्याय है, ये बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही सुंदर अध्याय है। इसमें इसकी सुंदरता इसलिए है, इसमें वेदों ने, जिनको हम श्रुतियां कहते हैं, वेदों ने भगवान की स्तुति कर रखी है, और वेद भगवान के स्वरूप का निरूपण करते हुए इस 35वें जो श्लोक को मैंने आपको सुनाया, अध्याय 27वें और 10वां स्कंद का, उसमें वेद भगवान से जो कह रहे हैं, मैं आपको बस वही 1 मिनट में उसको बताऊंगा, समय ज्यादा नहीं लूंगा। तो भगवान वेद भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से ये कह रहे हैं कि भगवान अर्थात हे श्री कृष्ण, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको परम पवित्र करने वाले पुण्य सच्चे तीर्थ स्थान है। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, उनके हृदय में, उन संत पुरुषों के हृदय में आपके जो चरणार विंद हैं, वो सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का जो चरणामृत है, वो समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। उसके बाद इसी श्लोक का आधा ये अर्थ है, आधा अर्थ आगे जो कह रहे हैं उसको भी मैं जल्दी से समाप्त करता हूँ। आगे कहते हैं, वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान की, यानी कि श्रुतियां जिनको हम कहते हैं, चारों वेद भगवान की स्तुति करते हुए आगे कहते हैं कि भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही है। यानी कि जो प्रत्येक प्राणी में जो आत्मा के रूप में विद्यमान है, वो आप हैं प्रभु, जो एक बार भी, बस इस पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं मैं,
एक बार भी कह रहे हैं वो आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, अर्थात जो प्राणी एक बार भी आप में अपना मन समर्पित कर देता है और आप में अपना मन लगा देता है, वो व्यक्ति या वो प्राणी संसार के उन चक्करों में कभी नहीं फंसता जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले। बस इतना ही इस श्लोक का अर्थ है। बस इस श्लोक के अर्थ को मैं एक बार सारांश देता हूं आपको। यह अंतिम लाइन जो है वो ये कह रही है कि हे प्रभु, जो व्यक्ति आप में एक बार अपना मन लगा लेता है, वो व्यक्ति संसार के उन फंदों में कभी नहीं फंसेगा जो उस व्यक्ति के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति, यानी कि ये 5 गुण, विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति, इनका नाश नहीं होगा। उसके अर्थात इसका अर्थ यह है कि वही जीव मनुष्य या इंसान कहलाएगा जिसके अंदर ये 5 गुण होंगे, विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति। और इन 5 गुणों को हमें खोने नहीं देना है। ये 5 गुण हमारे नहीं खोएंगे, इनमें से एक गुण भी मिस नहीं होगा कभी, जो अगर हम भगवान में अपना मन एक बार भी समर्पित कर देते हैं। तो महानुभावों, मैं इतना ही इस श्लोक का अर्थ आपको बता के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दिनेश जी ये बताओ, दिनेश जी हमको जरा अपडेट करो, हम पुराने हो गए हैं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। हमने जब भगवत गीता पढ़ी थी 18 अध्याय और 700 श्लोक थे, ये 27वां अध्याय कहाँ से आ गया? अब ये बताएं आप हमको। कालाकोटी जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं, मैं श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ पढ़ रहा हूँ जो भगवान का अवतार है। ये गीता नहीं सर, ये 87वां अध्याय 10वां स्कंद जो भगवान का अवतार है, उसी में 87वें अध्याय में वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो उसका जो 35वां श्लोक है वो है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत आपने हमारा कंफ्यूजन दूर कर दिया, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद, आपने डाउट जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद आदरणीय, अध्यात्म की ओर आप ले गए और भगवत गीता भी इसी का एक अंश है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्व माम का पांडवाच किंकृत संजय। यहाँ बटी हमारी भगवत गीता शुरू है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में छना जो सब लड़ेगी मनसुख धरिया, मेरा और पांडु का चला ले के कनौल संजय वहाँ एक बटिया। यह भगवत गीता पहले श्लोक शुरू हूँ और यह धर्म पर मैं दुर्योधन ले उभे व्यू रचना पांडवों की है ना, गुरु द्रोणाचार्य का ढीक दे जेबेरे यो वचन उन्हों कही ना पश्यताम पांडुपुत्रणाम। ये दोहर श्लोक हूँ मैं। 14 आचार्य पांडुपुत्रों की भारी सेना तुमरे शिष्य द्रुपद ले व्यूहाकार ठाड़ कर रही ना। ये भगवत गीता एक बहुत ठुल ग्रंथ छू और वीक दगड़ में हमारे महाभारत का आप उल्लेख करो, मैं भारत आई नहीं पढ़ पाए और ऋग्वेदक मेरा आजकल अभ्यास चल लो, लेकिन मैं इधर व्यस्तता है कि मैं चौथो भाग का पूरा नहीं कर सकता। मैं 300 पेज में अगिल नहीं बढ़ पाए, मैं लास्ट होनी छू। चलो आप भगवान जब चाल तब हल। तो मुझे बहुत सुंदर आज यह विषय छेड़ो और ये पहले हमारे चर्चा होनी चाहिए आध्यात्मिक ग्रंथों के लिए, हमको ज्ञान होना चाहिए। और ऊपर कब तक जो ले जाए पा जी सामग्री छू को जरूर ये पटल पर धरण से आपको मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद करना और सब लोगों का के लिए समय ज्यादा होगा। राजू एक हफ्ता अध्यात्म लीजिए होने से। हाँ, बहुत सुंदर सुझाव छू और ये बहुत बढ़िया कह रही शोभा दीदी, बहुत बढ़िया। और ये मैं एक झणी अगर व्याख्यान दे दे तो और उत्तम हजाल वो थोड़ा अध्ययन कर बेला हाल है ना। कर्मण्य वाधिकार अस्ति वहाँ फलेषु कदाचन। भगवत गीता में तो ज्ञान भरी छू
कर्म परी अधिकार छुचरो। और हमारे संस्कृत भाषा का प्रचार ले जाए, समझ में ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सुंदर सुझाव। हम एक भाषा नो लीजिए, हम कार्य करनी आपू आपू एक भाषा लीजिए कार्यकरण से, तो संस्कृत भाषा से हमारे भाषाओं मूल जननी चने तो थोड़ा वीक ले, ज्यादा नहीं, थोड़ा अंशों में ही सही। मैंने ठीक करा थोड़ा तो आएगी। आप श्री गणेश करो दीपक जी, एकदम 1 घंटा जो है आप भगवत गीता या जो भी है श्रीमद, उसमें आप दीजिए अपना और सब जने कर सकनी राजू, सब जने कर सकनी। अगर एक श्लोक ला सब जने बोल लगे, एक तमेव माता पर ही हम कतु बोल सकनो ने, एक तमेव माता बहुत कतु बोल लीजिए। विचार रखा, बहुत अच्छा, ये भी विचार लिया जा सकता है। और तो संस्कृत भाषा प्रचार प्रसार रहे जल, और जो सोना उनको और हमको हमारा ज्ञान बढ़ल सब भाषाओं से। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक कह रहे हैं, बहुत बढ़िया विचार है आपका, तो बहुत सुंदर। कर्म परी अधिकार छुत्यरो वीक फलो परी कीले नीति न्यहो कर्मों फल हेतु आसक्ति न्यहो न्यकरोणी। तो करण में हमारा आसक्ति हो, न्य करो बिल्कुल आसक्ति नहीं हो। तो धन्यवाद करनो आज के कार्यक्रम में सब लोगों को उपस्थिति लीजिए, उन्हें प्रस्तुति लीजिए। अब समय बहुत कम होगो, तो एक शब्द कोनो की प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। वो फिर मिलो और एक चुटकुल हमार साहब, शुभ रात्रि, सादर नमस्कार। रसगुल्ला, हंसमुख जी का रसगुल्ला तो चाहिए। ये जरूर 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 कलाकोटी जरूर, कि मोहन जी की जो हार्दिक इच्छा होती है। एक बार क्या हो, हमारे हयदा वो अपन खेत में हो पाना जी, और घर में उन्हें घर वाले बिहार बरंडे में शेरे जी, और चल जो से उसके अपन बड़फड़ा में उनके काम हम करवा जी। और थोड़ी देर में उधर चल भीतर को बिल देखो भी ईजा शिराण पे एक शाप जो है ठड़ रहा, फन फैले में ठड़े रहो। अपन बाजू को धाल लगना, ओ बाजू इसको शाप सुगुणो हो। उनको अरे चिंता नहीं कर, चला के बात है यो, हर हफ्ते अपन रिचार्ज करके ढह जाए, चिंता नहीं करने, थोड़ी देर में ढह लिया, ये रिचार्ज हो गया चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा हसमुख जी, और सबों को मैं प्रणाम करते हुए शिवरात्रि को नो और आज्ञा चाहनो। हमारे जनुदा बहुत सुंदर संचालन लीजिए, हसमुख जी बहुत सुंदर हमारे चुटकुला लीजिए, आदरणीय दीप जी, BS कालाकोटी जी, शोभा दीदी, उमेश पांडे जी, हमारे आदरणीय हमारे पवन सिंह जी और प्रकाश जी, और हमारे उप्रेती सोनू जी, बहुत आभार, धन्यवाद। ललित तिवारी जी जुड़ रहे छी, सब जुड़ी हुए लोगों को प्रणाम करते हुए कोनो शुभरात्रि हो, फिर मुलाकात है, सबको प्रणाम। मात्र शक्ति से क्षमा चाहता हूँ, हमारे घर वाले विशेष विदेर बेटी कोड़े के बकवास कर रहा था। नहीं ऐसा कभी नहीं कहेंगे, आप खाली मत करो ऐसा। शिवरात्रि ये तो यावले नहीं करो।